नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चैनल नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी और लेबर लॉ की सीरीज में आज हम जो एक्ट देख रहे हैं वो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के आउटलाइन को हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका की बात करेंगे, उसके बाद इसका उद्देश्य, फिर अलग अलग परिभाषाएं हैं, अधिनियम की संरचना, इसके प्रावधान, लागू होने की स्थिति, योगदान प्रणाली, इसके लाभ, दंड और अपील, इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे और फाइनली इसका निष्कर्ष निकलेगा और आप एक कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। सबसे पहले भूमिका में हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लागू कब हुआ था। 1 अप्रैल 1948 को ये लागू हुआ था, यानी कि आज़ादी हुआ 1947 में, ये लगा 1948 में। इसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी ये देना है। किसे देना है? श्रमिकों को देना है। प्रशासन, इसका प्रशासन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कौन होता है? ये होता है ESIC यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव, बीमारियों दुर्घटनाओं में सुरक्षा। ये बीमारी किसी तरह की हुई, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, तो अब जरूरत होगी क्या? इलाज की आवश्यकता होगी। तो ये जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये इलाज कराएगा। इसके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, इसके अपने हॉस्पिटल हैं, वहां पर ये इलाज कर सकता है, या फिर अदर हॉस्पिटल जो है जो इससे संबंधित है वहां पर ये इलाज करवाएगा। और ये आपका जो खर्च होगा, इलाज के दौरान होने वाले खर्च को वहन करेगा, वहन करेगा। मातृत्व लाभ, मृत्यु पर आश्रितों को सहायता, यानी कि जब अगर डेथ हो जाती है, जो डिपेंडेंट्स हैं उनको सहायता भी मुहैया कराएगा। प्रमुख परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन, एम्प्लॉई के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉई कौन है। संस्था में कार्यरत श्रमिक, यहाँ काम करने वाला जितना भी मजदूर है, श्रमिक है, सब लोग क्या है? एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर कौन है? नियोजक, यानी कि जो उन्हें नौकरी देता है। वेजेस किसे कहते हैं? मूल वेतन प्लस डीए, यानी कि महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता जोड़ के क्या होता है? वेजेस बनता है। ESI फंड, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान। यहाँ पर एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर, ये दोनों जमा करते हैं। ये जमा कहाँ करते हैं? ESI फंड के अंदर। अधिनियम की संरचना देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो 100 है, और ये 100 सेक्शन है, ये 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। 8 चैप्टर्स, चैप्टर 8 सेक्शन 100। ये प्रारंभिक, निगम व समिति, वित्त, योगदान, लाभ, विवाद निपटारा, दंड, विविध, यानी कि दंड यानी कि यहाँ पेनाल्टी, विवाद यानी कि क्लेम जो है, क्लेम, क्लेम सेटलमेंट भी इसी में होगा। इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं कि जो मेन प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है। ESIC पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि आपको ये इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। नियोक्ता व कर्मचारी का योगदान, यानी कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये मस्ट है। कुल योगदान जो होगा वो कितना होगा? 4% का योगदान करना है आपको। लागू होने की स्थिति, ये कहा है? फैक्ट्री या कोई संस्थान जहाँ 10 प्लस कर्मचारी हो। कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 और
10 या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 100 पर भी 100, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन होगा कि 10 प्लस एम्प्लॉय होने चाहिए। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है, उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए कि कम से कम 10 कर्मचारी आपके अधीन हो। वेतन सीमा जो है वो 21,000 तक जो है वही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये लिमिट है, वेतन का ये लिमिट है, वो कितना है, 21,000 रुपये पर मंथ है, ये मासिक वेतन है। योगदान प्रणाली, जो कर्मचारी है वो देता है 0.75 ऑफ सैलरी कहिए या वेजेस, वेज कहिए। नियोक्ता होगा 3.25 देगा। कुल योगदान 4%। 4% कहाँ जाएगा, ये जाएगा ESIC कॉरपोरेशन को। इसमें से कौन कितना देगा, एम्प्लॉई जो होगा उसे बहुत एक नॉमिनल भुगतान है, 0.75%, 1% भी नहीं है। और एम्प्लॉयर जो है यानी कि नियोक्ता, ये बाकी का 3.25 3.25% यह देगा। बेनिफिट इसमें क्या क्या मिलते हैं, चिकित्सा लाभ यानी कि मेडिकल, हॉस्पिटल का बिल, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, दुर्घटना लाभ, आश्रित लाभ, अंतिम संस्कार का खर्च। अगर आप निकल लेते हैं तो अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 15,000 रुपये ये देगा। दंड और अपीलें, योगदान न करने पर सजा व जुर्माना है, सजा अधिकतम 2 वर्ष। अपील, ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं, इसमें योगदान देना पड़ेगा। उदाहरण के जरिए समझते हैं कि राजेश 18,000 वेतन पर कार्यरत है, इसकी सीमा कितना है, 21,000। राजेश को कितना मिल रहा है, 18,000। बीमार होने पर 12 दिन की छुट्टी ली, 12 दिन, 12 डेज। 70% लाभ, 420 रुपया प्रतिदिन गुना 12, 5,040 रुपया इसका ये लाभ होगा छुट्टी का। निष्कर्ष क्या निकलता है कि ESI अधिनियम श्रमिकों की सुरक्षा कवच है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ESI अधिनियम कब लागू हुआ, या 1948 में लागू हो गया। कर्मचारी का योगदान कितना है, 0.75%। अंतिम संस्कार में कितना खर्च मिलता है, तो ये 15,000 रुपये है। मातृत्व लाभ कौन देता है, तो ESI। अपील कहाँ की जा सकती है, तो ESI का जो ट्राइब्यूनल है वहाँ अपील की जा सकती है, यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एक्ट है 1948, इसके अंतर्गत कुल 100 धाराएं हैं, यानी कि 100 सेक्शंस हैं। सारांश में आप देखते हैं कि चैप्टर्स इसके अंदर कितना है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 8 चैप्टर्स हैं और सेक्शन है 100। कुछ 8 प्रमुख अध्याय हैं, ये कहाँ कहाँ बांटे गए हैं, सेक्शन कौन कौन से सेक्शन किस अध्याय में है। आप ये पूरा सेक्शन अगर देखना हो तो आप बेयरएक्स डाउनलोड करके आप इसे पूरा सेक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 100 सेक्शंस के बारे में डिटेल से बताना पॉसिबल थोड़ा नहीं है, इसीलिए नहीं बताया जा रहा है। तो अध्याय को बताते हैं। अध्याय 1 है, इसमें प्रारंभिक बताया गया, धारा 1-2 इसमें है। अध्याय 2 जो है वो कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में बताया गया है। यह सेक्शन 3 से 25 तक में। भाग 3 जो है, अध्याय 3 है, वो फाइनेंस और ऑडिट से रिलेटेड है, जो 26 से 36 तक है। भाग 4 ये कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, 37 से लेकर 45 तक। भाग 5 है वो बेनिफिट के बारे में बताता है, किस किस तरह का बेनिफिट मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो बेनिफिट आपको सेक्शन 46 से 73 तक मिलेगा। अध्याय 6 एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट क्लेम के बारे में बताता है, ये धारा 74 से 83 तक।
6A जो है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कोड के पेनल्टी के बारे में बात करता है, जो धारा 84 से 91 की बात करता है। जो 7वां अध्याय है वो पेनल्टी की बात करता है और इसमें 4 धाराएं हैं जो 92 से लेकर 96 तक है। जो अंतिम चैप्टर है यानी कि अध्याय 8, ये मिसलेनियस प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं धारा 97 से 100 तक। जो ये धाराएं हैं ये मिसलेनियस प्रोविजन के साथ है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो लगातार पाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।